हेलो एवरीवन, हम कर रहे हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अभी इस वीडियो में करेंगे 19/6/2018 सेकंड शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों, न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी से, वो सारे इस वीडियो में कवर करेंगे। ये हमारी बुक आती है किन पब्लिकेशन की, इसमें सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आप सारे क्वेश्चन लगा लेते हो आपका, ठीक है, रिवाइज भी हो जाएगा, सारा का सारा पैटर्न कवर हो जाएगा यूपी पुलिस में जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं इसको। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा ये बताना है। तो इसने क्या दिया है दोस्तों, देखो डी का नंबर 4 होता है वो राइट में लिख दिया, एक्स का 24 होता है राइट में लिख दिया, ई का 5 होता है, एच का 8 होता है, टी का 20 होता है, एल का क्या होता है फिर 12 होता है। कौन सा आएगा? ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है इसमें ऐसे कितने एम हैं। ठीक है, श्रृंखला में कितने एम है ऐसे हैं जिनके तुरंत पहले और तुरंत बाद एन है। देखो एम देखने हैं तो ये तो नहीं हो सकता। एक तो ये हो गया दोस्तों, एक और हो गया एम, देखो ये भी नहीं होगा। ठीक है, एक एम ये भी नहीं होगा, बाद में भी एन होना चाहिए और पहले भी एन होना चाहिए। ठीक है, तो एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। कितने हो गए? 4। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, 21 पे यू होता है लेफ्ट साइड में लिख दिया, एम का नंबर 13 होता है लेफ्ट साइड में, वी का 22, आर का 18, एस का क्या होगा दोस्तों 19 होता है। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। यदि गुड को ये लिख दिया तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आपको सम करके देखना है। देखो 15 दूनी 30 और 7 37 और 4 41, तो इसका भी सम करेंगे फिर। 4 और 1 5, ए का नंबर 1 होता है, डी का 4, 4 और 1 5 और इसका 2 7, क्या आएगा? 7 आएगा। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, यदि एक्टिव को 60 लिखा है तो पैसिव को क्या लिखेंगे। ठीक है, देखो एक्टिव को क्या लिख दिया इसने, 60 लिख दिया। तो सबसे पहले सम करते हैं दोस्तों, ए का नंबर देखते हैं कि सम 60 बनेगा नहीं बनेगा। 1 होता है, इसका 3 होता है, इसका 20 होता है, इसका 9, फिर 22 प्लस 5, 22 5 27 और 9 36 और 20 56 और 4 60, मतलब सम किया है इसने। तो यहाँ भी सम करेंगे। टी का 16 होता है, ए का 1, फिर 19 एस का, फिर 19 एस का, फिर 9, फिर 22, फिर 5, 22 और 5 27, 27 और 9 36, 36 और 19 या 36 और 38 जोड़ दो सीधा। ठीक है, 36 और 38 होगा, 3 और 3 6, 8 और 6 14, 74, 74 1 75 और 16 91। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है, सिल्क को ये लिख दिया इसने। देखो सिल्क में एस का नंबर 19 होता है, आई का 9, फिर 12, फिर 11, ऐसे नंबरिंग कर दी। तो वैसे इसको करेंगे, इसका नंबर 3 होता है, फिर 15 आएगा, फिर 20 दो बारी, फिर 15, फिर 14। ठीक है, लास्ट में 15 14 होना चाहिए। पहले तो ये बार हो गया, ये बार हो गया। स्टार्टिंग में क्या होना चाहिए दोस्तों? 31 52 होना चाहिए। ठीक है, 31 52 इसमें है, इसमें नहीं है। ठीक है, सेकंड भी बार हो गया। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, एक घड़ी 1 बज के 40, 1 बज के 40 मिनट बजे। ठीक है, मतलब कि इस टाइम पे 1 बज के 40 मिनट पे समय दिखा रही है। यदि मिनट की सुई दक्षिण पश्चिम की ओर इंगित करती है तो घंटे की सुई किस दिशा में इंगित करेगी। दोस्तों देखो 1 बज के 40 मिनट होंगे, ये हम मान लो 12 बज गए, ये 6। ठीक है, ये 1 बजेगा। ठीक है, 1 बज के 40 मिनट पे यहाँ पे 7 होगा, यहाँ होगा 8। ठीक है, तो जो मिनट वाली सुई होगी ना, मिनट वाली कहाँ होगी? यहाँ होगी। ठीक है, और जो ओवर हैंड होगी दोस्तों फिर यहाँ होगी इस साइड। अगर इसकी दिशा कहाँ है? दक्षिण पश्चिम है, तो इसकी कौन सी होगी ओवर हैंड की? यही पूछा है, तो इसकी कौन सी होगी? ये दिशा होगी उत्तर, और उत्तर एंड पूर्व। ठीक है, नॉर्थ एंड ईस्ट। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, अमल और सुबीर शाम के समय एक दूसरे के सामने खड़े होकर बातें कर रहे हैं। अमल और कौन? सुबीर। उनकी छाया सुबीर के सामने थी। ठीक है, एक दूसरे के सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं और उनकी जो छाया थी किसके?
कहते हैं उनकी छाया सुबीर के सामने थी, अमल किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। देखो यहाँ से किसके सामने है छाया, सुबीर के सामने है, ये मान लो सुबीर है, ये है अमल। ठीक है, अब छाया इस साइड है, सुबीर के सामने। दोस्तों ये ध्यान रखेंगे, शाम के समय जो सूरज है कहाँ चला जाता है, पश्चिम में। ठीक है, पश्चिम में चला जाता है। अगर ये दिशा क्या है, पश्चिम में, सूरज इस साइड होगा तो छाया इस साइड पड़ेगी, तो ये पूर्व होगी। ठीक है, उल्टा होगा। ठीक है, तो ये पूर्व होगी। फिर अब अमल का जो मुंह है ये था सुबीर, अब अमल का जो फेस है किस साइड है दोस्तों, पश्चिम की तरफ है। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलोक्स का है ये। सम क्राउच आर पिगन्स। ठीक है, कुछ जो कौवे हैं कबूतर हैं। सम सी आर पी कह सकते हैं, कुछ सी पी हैं। ऑल पिगन्स आर पिकॉक्स, सारे के सारे पी क्या हैं दोस्तों, पिकॉक के अंदर आते हैं। ठीक है, ये है पिकॉक। इसका नाम रख लेते हैं क्योंकि दोनों का नाम पी से हो जाएगा। अब आपको बताना है कंक्लूजन। सम क्राउच आर पिकॉक्स, सम क्राउज, ठीक है, कहता है पिकॉक्स हो सकते हैं। देखो अब सारे के सारे जो दोस्तों, अब इसने कहा था सम क्राउज आर पिगन्स, सारे के सारे पिगन इसमें आते हैं पिकॉक में, और जो ये पिकॉक होगा ये पिकॉक में आता है, ये क्या, पिगन। ये क्राउज है तो हम कह सकते हैं सम क्राउज आर पिकॉक, पहला ठीक हो गया। नो पिकॉक इज पिगन, कहता है कोई भी पिकॉक पिगन नहीं है, ये तो दोस्तों ये गलत है, इसने कहा है। ठीक है, सम पिगन्स आर पिकॉक, ये गलत हो गया। तो ओनली वन कंक्लूजन फॉलो, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, ये धारणाएं दी है। ठीक है, हमें बताना है कौन सी धारणा इसमें निहित है। धारणा है दोस्तों, ऊर्जा के गैर नवीनकरणीय स्रोतों को अगली पीढ़ी के लिए बचाएं। पहला कहता है अगली पीढ़ी के पास ऊर्जा का कोई नवीनीकरण स्रोत नहीं होगा, ये नहीं कह सकते इसमें से। देखो उसको बचाना चाहिए क्योंकि ये इनका मतलब बनते नहीं है, ठीक है ना, इसलिए बचाना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब बिल्कुल ही नहीं बनते। ठीक है, कोई स्रोत ही नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है, चीज़ों को टाइम लगता है, मतलब इस चीज़ को देख के ये जारी किया गया कि भाई आगे धीरे धीरे इनका क्या है, चीज़ कम होती जा रही है। ठीक है, इसलिए इनको बचाना चाहिए, ये नहीं है कि बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी एकदम। सेकंड, यदि ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत समाप्त हो जाते हैं जो अगली पीढ़ी उन्हें प्रयोग करने में सक्षम नहीं होगी तो विकल्पों के बारे में सोचना होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये सही है, ये इसको इम्प्लीफाई करता है, तो हम कहेंगे केवल पूर्व धारणा दो अंतर्निहित है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, कथन है सजातीय ध्रुव एक दूसरे को विकर्षित करते हैं। कहता है लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। इसको ट्रू मानते हुए हमें बताना है कौन सी इसको इम्प्लीफाई करेगी स्टेटमेंट। मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स ऑफ ए सिमिलर पोल रिपेल ईच अदर। दोस्तों इसने बोला है ये जो सिमिलर पोल है मैग्नेटिक के तो रिपेल करते हैं, तो इसमें से निकाल सकते हैं स्टेटमेंट, जो इसने बोला वही बात है इसमें भी सेम है। सेकंड, पीपल ऑफ अपोजिट नेचर रिमेन्स मोर इंटैक्ट। कहते हैं विपरीत प्रकृति के व्यक्ति अधिक अक्षुण्ण रहते हैं। तो इसमें विपरीत की कोई बात ही नहीं हुई, इसमें की है किसकी, लाइक पोल रिपेल ईच अदर, एक साथ जैसे। ठीक है, क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, मतलब कि रिपेल का मतलब दोस्तों अट्रैक्ट का उल्टा उल्टा होता है। ठीक है, अट्रैक्ट में कोई चीज़ पास आती है, रिपेल में दूर जाएगी, तो ये इसमें से नहीं है, ये अलग स्टेटमेंट होगी। ठीक है, तो हम कहेंगे केवल धारणा एक इसमें निहित है, अंतर्निहित है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। देखो कंपोजिट नंबर बताने हैं। अब 133 है दोस्तों, इसको लिखा जा सकता है 19 सत्ता 133 होता है, 19 गुना 7। ठीक है, तो ये नहीं है। वैसे ही 533 13 गुना 41 होता है, और 833 होता है 7 गुना 17 करोगे, 17 सत्ता 119, और 19 सत्ता 133, ये सॉरी 17 सत्ता 119, 119 गुना 7 133 हो जाएगा, 833 हो जाएगा। ठीक है, गुना कर दो फिर इसकी 7 से,
17 119 और 119 के साथ से करोगे क्या आएगा 833। तो ये नहीं है दोस्तों, तो बचा कौन सा, ये ऑप्शन सेकंड क्या है, कंपोजिट नंबर। ये पूछे इसने, कंपोजिट नंबर नहीं है, ठीक है ना। अब ये तो सारे के सारे कंपोजिट नंबर है, फैक्टर बनते हैं इनके तो, ठीक है। तो 433 ये कंपोजिट नंबर नहीं है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ठीक है, ये भाज्य संख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, इसको सोल्व करना है। 105 है, ठीक है, 105। 15 सत्ता 105 होता है दोस्तों, ये आएगा 7। 15 सत्ता 105 गुना में है, ये देखो ये होगा कितना होगा, 8/5। 38 माइनस 8/5 होगा ये। फिर डिवाइड बाय क्या है दोस्तों इसके, डिवाइड बाय ये है हमारे पास, डिवाइड बाय है 3। ठीक है, डिवाइड बाय क्या है 3 है इसके, तो ये आएगा इसके 1/3 कर दो ऐसे, बटे में 3 है। अब देखो 7 गुना करोगे आप, 38 की 5 से गुना करनी है दोस्तों, 5 को 10/2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 380 का आधा कितना आएगा 190। ठीक है, 190 माइनस 8 कितना होगा 182 बटे में 5 बटे में 3। ठीक है, अभी मैं बता देता हूँ, कोई भी ऑप्शन नहीं होगा इसमें दोस्तों, स्टार लगा हुआ है बुक में भी। ठीक है, सारे के सारे ऑप्शन गलत हैं। इसका जो राइट आंसर होगा, ठीक है, बटे में तो 15 आएगा और 7 की गुना करोगे किससे, इससे, वो आंसर आ रहा होगा। लेकिन इसमें ऑप्शन में कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये क्या था, जो यूपी पुलिस आयोग है इसमें क्वेश्चन को इनवैलिड घोषित कर दिया था, बुक में भी हमने स्टार लगा रखा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 14, 1.8 डिवाइड बाई 1200। देखो इसको लिखेंगे 18/10 और बटे में जाएगा दोस्तों 1200। ठीक है, तो ये क्या आएगा 6 छः 6 दूनी 12, 6 18, 3/2 मतलब 1.5, और इसके बटे में 3 जीरो हो रहे हैं 1000। ठीक है, तो 4 जीरो कह सकते हैं 15 के बटे में, तो आएगा 0.0015। 0.0015 ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, 11/8 करना है 33 दोस्तों, ये हो जाएगा 56 जब डिवाइड करोगे 33, 11 × 3 = 33, इसको काटेंगे 88 56, 7/3, 3 दूनी 6, 1/3, 2 से 1/3 आएगा, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको बताना है, ठीक है, इनका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोस्तों देखो 54 × 162 होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 54 तो नहीं आएगा। 87 दूनी 54, ये 27 दूनी 54। ठीक है, 27 भी नहीं आएगा क्योंकि 27×5 = 135, हाँ 27×5 = 165, कितना होता है 162 होता है। ठीक है, 27 क्या होता है 162 होता है। तो यहाँ से 27 इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी, और 27 27 होता है 27 निम्मा, या 27 अट्ठा 56, 27 निम्मा 9 63, 27 7 189 होता है। ठीक है, 27 7 189, 27 इसको भाग करेगा, इसको भी करेगा, इसको भी करेगा, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 27 27। क्वेश्चन नंबर 17, 64 128 160 का लघुत्तम समावर्त्य क्या होगा। दोस्तों एलसीएम लेने का ये तरीका होता है कि बड़ा नंबर उठाओ, देखो कि उसको सारे भाग करेंगे नहीं करेंगे, उसके मल्टीपल देखो बड़े नंबर के। ठीक है, अब 16 दूनी 32, 320 को 128 भाग नहीं करेगा, 16 × 3 = 48, 480 को नहीं करेगा, 16 × 4 = 64। अब इसको 128 भाग कर देगा, क्योंकि आपको पता है 16 8 128 होता है, 16 × 4 = 64, 40/8 भाग हो जाएगा। ठीक है, तो जो इसका एलसीएम आएगा क्या आएगा 640। ठीक है, इन तीनों का एलसीएम आएगा 640। क्वेश्चन नंबर 18, यदि 84 को 5 9 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, दोनों भागों में से कौन सा भाग बड़ा होगा। ठीक है, देखो दो भाग में बांटना है, 9 और 5 14 यूनिट की वैल्यू 84,
ठीक है, 14×6 = 84 होता है दोस्तों, तो बड़ा भाग होगा, 1 यूनिट की वैल्यू 6 आएगी, 6×9 = 54। ठीक है, क्या आएगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, क्या आएगा 54। क्वेश्चन नंबर 19, x/16। ठीक है, ये दोस्तों समानुपात में है, x की वैल्यू बतानी है, तो ये होगा x/16 बराबर किसके, 63/36 के। तो 9×3 = 63, 9×4 = 36, 4 से काटेंगे, 4×4 = 16, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, ये 9×4 = 36 और 9×7 = 63, ये है दोस्तों 7। ठीक है, 4×4 = 16 और 7×4 = 28, तो x की वैल्यू आएगी यहाँ से 28। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, ऋषि ने किसी परीक्षा में कुल 75 अंकों में से 66 अंक प्राप्त किया, ऋषि द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत क्या है। कुल 66 प्राप्त किए दोस्तों, कुल 75 में से, इंटू में 100, साथ में परसेंटेज, तो 3 पे काटेंगे 25 आएगा, 3 पे काटेंगे 22 आएगा, और 25×4 = 100 होता है, 22×4 = 88। ठीक है, तो कितने अंक प्राप्त किए उसने, 88%। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, इरीड ने मास्क की बिक्री 308 रुपये में की, जिससे 12% की हानि हुई, कितने रुपए में बिक्री करने पर 10% का लाभ होगा। तो 12% की हानि का मतलब, ठीक है, देखो 12/100 करेंगे, इसकी फ्रैक्शन निकालेंगे, 12 4 × 12, 4 पे 25, मतलब अगर CP 25 है, CP क्या है 25 यूनिट है, तो SP क्या है दोस्तों, 3 के लॉस में 22 यूनिट, और 22 यूनिट की वैल्यू क्या है, सेलिंग प्राइस 308, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 22 से कितने गुना हो गए, 22×1 = 22, बचेगा 8, 22×4 = 88, 14 गुना। तो CP क्या आएगा, 25×14, 25×14 करोगे दोस्तों, ये आएगा इसका आधा कर दो 7, और 25 का डबल 50, 7×5 = 35, 350। 350 की चीज़ अब 10% प्रॉफिट पे, इसका 11/10 में बेचेगा, तो आएगा 35×11, 5 लिखेंगे, शॉर्टकट मल्टीप्लाई होती है, तो ठीक है 11 से मल्टीप्लाई करने की शॉर्ट ट्रिक होती है, 5 लिखेंगे, ऐड करते जाओ, 5 और 3 8, 3 में 0 ऐड करेंगे 3, क्या आएगा 385। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, कलम के सेट का अंकित मूल्य 15% की छूट प्राप्त करने पर खरीदार को 1751 रुपये की कीमत पर चुकानी पड़ी। तो कलम सेट का अंकित मूल्य, देखो 15% की फ्रैक्शन होती है 3/20, और मार्क प्राइस 20 है, तो 3 का डिस्काउंट देने के बाद तो उसने कितनी कीमत चुकाई, 17 यूनिट, और कहता है एक्चुअल में 1751, 17 यूनिट की वैल्यू 1751, तो एक की आएगी दोस्तों 17×17, 17 तो ये 17×17, ऊपर से उतारेंगे 5 0, और 17 तो 51, 103, 20 की निकालनी है आपको, तो गुना 103, 103 तो ये 103 का डबल करोगे 206, के आगे एक 0 है, क्या आएगा 2060। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में 1800 रुपये का निवेश करने पर डैश ब्याज प्राप्त होगा। ठीक है देखो 1800 रुपये का निवेश करने पर कितना ब्याज प्राप्त होगा ये बताना, तो रेट सेम रहती है SI में, सिंपल इंटरेस्ट में, तो 8×5 40% मिलेगा 1800 पे। ठीक है, 1800 का 40% निकालोगे, 40/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 18×4 = 72, के आगे एक 0, 720। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, 10% के वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज पर 2 वर्षों के लिए 300 रुपये के लिए निवेश 300 रुपये के निवेश पर प्राप्त की जाने वाली ब्याज की राशि मात्रा क्या होगी। ठीक है, 300 रुपये पे दोस्तों 2 वर्ष का आपको निकालना है क्या, CI। ठीक है, CI निकालना है 10% से, तो कैसे निकालोगे, मान लो 300 है, पहले साल का निकालोगे, 2 वर्ष का बताना है, 10% रेट इसका 1/10 है, तो यह आएगा 30। ठीक है, तो दूसरे साल ये 30 आएगा, और 30 का भी 1/10 3 आएगा। ठीक है, 30 दूनी 60 और 3 63। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, सुहास और नितिन ने 8:3 के अनुपात में कारोबार में निश्चित मात्रा की राशि का निवेश किया, परंतु कुछ महीनों के बाद
सुहास ने अपना पैसा वापस ले लिया। 12 महीनों के समापन पर सुहास और नितिन द्वारा आपस में बांटे गए लाभ का अनुपात 5/4 था। ठीक है, केवल नितिन ने कितने महीनों तक निवेश किया होगा? तो नितिन ने बताना है दोस्तों, नितिन ने केवल सिर्फ नितिन ने कितने महीने तक निवेश किया होगा, मतलब कि उसका कहने का मतलब है अलोन। ठीक है, नितिन ने अकेले कितने महीने तक निवेश किया, तो हम निकाल लेते हैं सुहास ने कितने महीने तक उसके साथ रहा। तो दोस्तों ये है इन्वेस्टमेंट रेशियो इनटू में टाइम रेशियो, किसके बराबर होता है? प्रॉफिट रेशियो के। प्रॉफिट रेशियो गिवन है 5/4। अब मान लेते हैं, ठीक है, सुहास है, ये नितिन है। सुहास, मान लो सुहास का जो पैसा था वो लगा टी टाइम के लिए, ठीक है, और इसका लगा कितने महीने तक? ये तो 12 के 12 महीने तक रहा नितिन तो यहाँ आप कहोगे 80 डिवाइड बाय भारतीय 36 किसके बराबर होगा? ठीक है, 80 डिवाइड बाय भारतीय 36 ये होगा 5/4 के बराबर। तो 4×9 = 36। ठीक है, तो ये आएगा 9×5 = 45/8। टी की वैल्यू आएगी 45/8। ये टी टाइम क्या था जो वो रहा उसके साथ, कौन? सुहास। तो अकेले कितने, तो 12 महीने था वो तो टोटल, तो 12 महीने में सुहास का टाइम माइनस कर देंगे तो नितिन का आ जाएगा अकेले का 45/8। तो ये आएगा हमारे पास 12×8 = 96, 96 - 45 ये होगा 51/8। अब इसको डिवाइड करोगे 51/8 को, 8×6 = 48। ठीक है, 8×6 = 48, बचे कितना? 3, 3/8, 6 सही 3/8। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26, 5 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 55 है। उक्त 5 विद्यार्थियों में से शीर्ष 3 विद्यार्थियों का औसत अंक 65 है, तो 2 विद्यार्थियों का औसत अंक क्या है? देखो दोस्तों, 5 का है जो एवरेज है 55। कहते हैं उक्त 5 विद्यार्थियों में से शीर्ष 3 विद्यार्थियों का औसत अंक, इसमें से 3 का क्या है? 65 है। तो ये जो रिमेनिंग बच गए टोटल 5 है, ये 2, ठीक है, इनका आपको बताना है। अब ये देखो, ये ओवरऑल से कितना एक्स्ट्रा लेके आए दोस्तों? आप कहोगे ये ओवरऑल से कितना एक्स्ट्रा लेके आए? 10। बंदे कितने हैं? 3, तो ओवरऑल से 30 एक्स्ट्रा लेके आए। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूट्रल करने के लिए ओवरऑल से 30 कम लाना होगा। बंदे कितने हैं? 2, प्रति को कितना कम लाएंगे? औसत से 15। तो अब 15 माइनस कर देंगे 55 में से, तो न्यूट्रल हो जाएगा। तो इनका औसत कितना होना चाहिए? 2 का 40। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27, रसीद किसी कार्य को अकेले 15 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि कौशिक उसी कार्य को 21 दिनों में लगते हैं। एक साथ दोनों काम करने पर काम को कितने दिन लगेंगे? ठीक है, दोनों उक्त काम को पूरा करने में कितने दिन लग सकते हैं? देखो, एक बंदा कम कर सकता है 15 दिन में, एक कर सकता है 21 दिन में। 21 और 15 का एलसीएम होगा 21×5 = 105। ये एक दिन में 15 तक 105 होता है, 7 करेगा, ये करेगा एक दिन में 21×5 = 105 होता है, 5 करेगा। करवाना है 105 एक दिन में, दोनों मिलके कितना करते हैं? 7 और 5 = 12। 105 करने में कितना टाइम लगेगा? 105/12। 3 से काटेंगे, 3×4 = 12, 3 से काटेंगे 35, 105 होता है, 35/4। तो ये होगा 4×9 = 36, या कहेंगे 4×8 = 32, बचेगा 3/4। 8 सही 3/4। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28, तट से 15 किलोमीटर की दूरी पर किसी जहाज में छेद उत्पन्न हो गया। तट से कितनी दूरी पे दोस्तों? 15 किलोमीटर दूरी पे। फिर भी अधिकतम 18 मिनट की अवधि तक वह जहाज 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तट की ओर यात्रा कर सकता था। तट से भेजे जाने वाले बचाव नाव को जहाज तक पहुंचने के बाद यात्रियों को बचाने हेतु 6 मिनट लगेगा। ठीक है, कहता है तट से भेजे जाने वाले बचाव नाव को जहाज तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? 6 मिनट लगेगा। जहाज पर उपस्थित सभी लोगों को सफलतापूर्वक निकालने के लिए बचाव नाव की न्यूनतम गति क्या होनी चाहिए? अब देखो दोस्तों, यहाँ पे कॉन्सेप्ट आएगा रिलेटिव स्पीड का। ये मान लो तट,
अब तट से कोई नाव चलेगी, ठीक है, ये नाव चलेगी तट से, और यहाँ से ये जहाज है, मान लो ये पानी में क्या है, यहाँ पे ये जहाज है, ठीक है। तो अब ये भी आएगी और ये भी कुछ ना कुछ स्पीड से ये भी जाएगा। मान लो इसकी स्पीड नाव की क्या है, v है, और इसकी तो 10 है दोस्तों, दोनों की स्पीड एक अपोजिट चलेंगे एक दूसरे के साथ, ठीक है, तरफ जाएंगे तो ऐड हो जाएगी। अब 6 मिनट तो ये यात्रियों को यहाँ पे वो समेटने में लग जाएगा, इनको 6 मिनट तो कहता है, तो मतलब कि इसका मतलब 12 मिनट में उसको कवर करना होगा। न्यूनतम गति क्या होनी चाहिए अगर बचाना है, टोटल 18 मिनट की अवधि के, ठीक है। टाइम कितना है? अधिकतम, परंतु कहता है 15 किलोमीटर की दूरी पर जहाज छेद उत्पन्न हो गया, फिर भी अधिकतम 18 मिनट की अवधि तक वह जहाज 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तट की ओर यात्रा कर सकता है, 18 मिनट तक पहुँच सकता है। तो ये जब नाव आएगी ना, 6 मिनट तो यहाँ लग गया, तो 12 मिनट में इसका मतलब ये भी चलेगा ये भी चलेगा, तो स्पीड 12 मिनट में रिलेटिव स्पीड से कवर करेंगे। तो आप करोगे 12/60, और ये दूरी कितनी है दोस्तों, ये है 15 किलोमीटर। कितनी है? 15 किलोमीटर, ठीक है। तो स्पीड है ये, रिलेटिव स्पीड इंटू में टाइम बराबर है डिस्टेंस के होता है, और डिस्टेंस है 15 किलोमीटर। यहाँ से 12×5 = 60 और 5×3 = 15 × 3 = 45, 45 बराबर है v+10। तो v की स्पीड क्या होनी चाहिए, 10 माइनस हो जाएगा उस साइड जाके, तो ये होगा 35 किलोमीटर। ये सॉरी हमने गलत किया है, 12×5 = 15, 15 45 नहीं 75 होता है, ठीक है। 75 माइनस 10 करोगे क्या आएगा, 65 किलोमीटर/आवर। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 21 सेंटीमीटर है, उस उपरोक्त त्रिभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो परिवृत्त की, देखो समबाहु त्रिभुज पता है दोस्तों, ठीक है। तो सरकम रेडियस क्या होती है, साइड बटे में √3। तो यहाँ से साइड क्या है इसकी, 21 बटे में √3, ये आ गई आर की वैल्यू हमारे पास, सरकम रेडियस। तो एरिया होता है πr² बाई/7 r², 21/, करेंगे इसका, ये तो हो जाएगा 3, ठीक है। 21/√3, 21/√3 आएगा, ये 3 हो जाएगा, 21 × 21 ये होगा 7×21। यहाँ से 3 से काटूंगे, 3×7 = 21, 7×21 22×21 करना है, ठीक है। 22×21 करना है, 21×2 = 42, 4 कैरी, 21×2 = 42 और 4 = 46, यह आएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30, जुबीन और प्रवीण क्रमशः 36 मिनट और 60 मिनट में किसी कार्य को कर सकते हैं। जुबीन से शुरू करते हुए वे काम पूरे होने तक वैकल्पिक रूप से 1 मिनट हेतु काम करते हैं। अंत में काम करने वाला ही अपनी अंतिम बारी में 1 मिनट से कम समय हेतु काम करने की अनुमति प्राप्त है। दोनों को काम पूरा करने में कितना समय लगेगा। देखो किससे स्टार्ट करते हुए, जुबीन से। अल्टरनेटिव डे में काम करवाना है दोस्तों, ये करता है 36 मिनट में किसी काम को। कौन? इसको जुबीन को जे मान लेते हैं, और इसको मान लेते हैं प्रवीण को पी मान लेते हैं। ये करता है 60 मिनट में। अब देखो टोटल वर्क मान लेते हैं इनका एलसीएम। अब इसका एलसीएम लेने का तरीका क्या है, बड़ा नंबर उठाओ, 60 इसके मल्टीपल देखो, उसको दोनों डिवाइड करेंगे, वही एलसीएम होगा। 6×2 = 12, 120 को 36 नहीं करेगा, 6×3 = 18, 180 को कर देगा दोस्तों, 180 आ गया एलसीएम। टोटल वर्क 180, 36×5 = 180, ये 1 मिनट में 5 करेगा, ये करेगा 6×3 = 18, 3 करेगा। अब जुबीन से स्टार्ट करना है, पहले ये 5 कर गया पहले मिनट में, फिर अगले मिनट में ये कर गया 3, ठीक है। तो मतलब कि 2 मिनट में काम कितना हो गया, 2 मिनट में 8 काम हो गया। करवाना 180 है, तो 8 इसके आसपास जाएंगे, 4×2 = 8, 4×3 ये 4×2 = 8, और 4 से काटेंगे दोस्तों ये आएगा 45, ठीक है। 4×2 = 4×4 = 16, बचेगा 2, 4×5 = 20, 45/2 मतलब 22.5 आए गए, तो 22 से गुना कर दो, 22×8 कितना होता है 176, और 22×2 = 44, ठीक है। 22 से गुना कर देंगे दोनों तरफ, तो 44 मिनट हो गए। तो और ये कि 22×8 176 काम हो गया। अब 4 काम करवाना है, कौन आएगा, जुबीन, ठीक है। जुबीन करता है 1 मिनट में करता है 5 काम, 1/5 मिनट में काम करेगा कितना, 1 काम,
ठीक है, तो 4/5 मिनट में कर देगा, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4/5 मिनट में कर देगा ये 4 काम, मतलब 44 और 4/5 मिनट। अब 4/5 मिनट को कन्वर्ट कर दो सेकंड में, 60 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 5 पे काटेंगे, 12 आएगा, 12×4 = 48 सेकेंड। 48 सेकेंड तो ये होगी, और ये 44 मिनट ही होगी, तो 44 मिनट 48 सेकेंड। ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31, गोविंदा सामान्य प्रतिदिन अपने घर से सुबह 8 बजे निकलता है, समय पर कार्यालय पहुंचने हेतु निश्चित गति पर यात्रा करता है। एक दिन वह सामान्य रोजाना गति की 4/5 गति से यात्रा करता है और 22.5 मिनट की देरी से पहुंचता है। तो सामान्य गोविंदा कार्यालय पहुंचने में कितना ना समय लगता है सामान्य। ठीक है, गोविंदा को कार्यालय पहुंचने में कितना समय लगता है। देखो दोस्तों, एक दिन क्या गया, सामान्य गति की 4/5 गति से यात्रा करता है, मतलब स्पीड कर दी उसने 5 से 4। अगर स्पीड 5 से 4 होगी तो टाइम इसका मतलब क्या हो जाएगा, 4 से 5। तो 1 यूनिट लेट है, 1 यूनिट की वैल्यू है 22.5 मिनट। ठीक है, तो उसका एक्चुअल टाइम क्या होगा, कहते हैं सामान्यतः गोविंदा कार्यालय पहुंचने में कितना समय लगता है, तो एक्चुअल टाइम क्या होगा, 4 से गुना करेंगे इसको, तो 22.5 का डबल करेंगे 45, 45 का डबल करेंगे। ठीक है, 4 से गुना करनी है, 22.5 का डबल 45 का डबल 90, 90 मिनट। ठीक है, कितने लगेंगे दोस्तों, 90 मिनट कन्वर्ट करेंगे क्या आएगा, 1/30 मिनट। कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32, केसर मसाला, जो केसर है दोस्तों किस में आता है, मसाले में आता है। वैसे ही हम कहेंगे सेब किस में आता है, फल में आता है। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33, लार का मतलब लार ग्रंथियां है, तो इसी प्रकार पित्त का मतलब क्या होगा। ठीक है, पित्त का मतलब क्या होगा। देखो जो दोस्तों सैलिवा इज सैलिवरी ग्लैंड्स है, हैज बाइल इज टू। ठीक है, ऐसे ही आपको बताना है, या हम कह सकते हैं जो जो ये है लार ग्रंथि है दोस्तों। ठीक है, ये लार को स्त्रावित करती है। वैसे ही जो बाइल है, बाइल कहाँ से होती है, कहाँ से स्त्रावित होगी, कहाँ से निकलती है, एक्सक्रीट होती है, बनती है या निकलती है, लीवर से। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34, डैश का मतलब सेल्सियस है। ठीक है, सेल्सियस किसका मतलब है दोस्तों, ठीक है, ये होता है किसका, टेम्परेचर का। ठीक है, जो टेम्परेचर का एसआई यूनिट क्या होती है, कैसे में मापते हैं टेम्परेचर, हम मापते हैं टेम्परेचर को मापते हैं किसमें, सेल्सियस में। ऐसा यूनिट तो नहीं कह सकते, ऐसा ही तो शायद केल्विन होती है, मुझे इतना ध्यान नहीं है इस चीज़ में। तो तो इसमें रिलेशन बनेगा। ठीक है, टेम्परेचर की यूनिट होती है सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 35, अगर एक निश्चित संकेत भाषा में मुंबई को ये लिखा जाता है, उसी भाषा में कानपुर को क्या लिखा जाएगा। मुंबई को ये लिखा है इसने, तो यहाँ पे क्या +1 कर दिया दोस्तों, फिर -1 +1 -1 +1 -1, +1 -1 +1 माइनस किया है, तो यहाँ पे +1 करेंगे तो एल आएगा स्टार्टिंग में, ये बार हो गया, ये बार हो गया। -1 करेंगे दोस्तों तो दूसरे नंबर पे जेड आना चाहिए, तो ये भी बार हो गया। ऑप्शन कौन सा बचा फिर, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 36, केक ओवन से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार आइसक्रीम डैश से संबंधित है। ठीक है, केक को किस में तैयार किया जाता है, ओवन में। आइसक्रीम को दोस्तों किस में तैयार करते हैं हम, रेफ्रिजरेटर में। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37, मेघालय शिलोंग से उसी प्रकार संबंधित है जैसे कि नागालैंड डैश से है। ठीक है, शिलोंग राजधानी है किसकी, मेघालय की, तो वैसे ही नागालैंड की क्या राजधानी है दोस्तों, नागालैंड की है कोहिमा। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 38 लास्ट क्वेश्चन है, 100 का मतलब शतक है, उसी प्रकार 10 का मतलब क्या है। ठीक है, 100 को क्या बोलते हैं हम, शतक बोलते हैं। ठीक है ना, शतक बोलते हैं, उसी प्रकार दोस्तों 10 को क्या बोलते हैं हम,
दशक, 10 वर्षों की अवधि दशक, ठीक है, 100 को शतक। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। तो दोस्तों ये हो गए सारे के सारे वो क्वेश्चन, ठीक है, मेंटल एबिलिटी और इसके रीजनिंग के। ये क्वेश्चन पेपर पूछा गया था 19/6/2018 को सेकंड शिफ्ट में, ठीक है। जो भी क्वेश्चन बनते थे हमने सारे के सारे कवर किए हैं। किससे, जो मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग एबिलिटी, इसके सारे क्वेश्चन थे ये। तो इस लगातार इसको देखते रहिए, बहुत सारे सेट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आप नए स्टूडेंट हो वो भी आप देखिए। थैंक यू, बाय बाय। इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे करेंगे हम नेक्स्ट वाला जो भी है, ठीक है। इसके बाद इसका मतलब ये तो पेपर पूरा हो गया, फिर इससे नेक्स्ट डेट वाला जो है वो PYQ, वो वाला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम कवर करेंगे। थैंक यू, बाय बाय दोस्तों।